जगत जननी माँ भवतारिणी की आराधना करते रहे हैं, माँ की सेवा करते रहे हैं। तो ज्यों ही वो ध्यान करने बैठते, माँ की दिव्य मूर्ति आती। तोतापुरी महाराज ने उनसे कहा कि अपने मन को सभी प्रकार के नाम और रूप से हटा ले, संसार से अपने मन को हटा ले, अर्थात नाम और रूप से हटा ले। ज्यों ही श्री रामकृष्ण देव आंख बंद करके बैठते, उनके हृदय में माँ का चिन्मय रूप प्रकट हो जाता। एक बार, दो बार, तीन बार उन्होंने प्रयत्न किया, नहीं हुआ तो खींच कर तोतापुरी जी से कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। ज्यों ही मैं आपके कहे अनुसार संसार की बातों से मन को हटा लेता हूँ, मेरे हृदय में मेरी माँ उद्भासित हो जाती, साकार रूप में। माँ का भी एक रूप है, जगत जननी भवतारिणी का। तोतापुरी जी निराकारवादी थे, वो साकार में विश्वास नहीं करते थे। बड़े क्रुद्ध हुए कि कैसे नहीं होगा। तो जिस कुटी में वो लोग ध्यान करने के लिए बैठे थे, आसपास उन्होंने देखा तो कांच का टुकड़ा पड़ा था। तोतापुरी महाराज ने कांच का वो टुकड़ा ठाकुर के भ्रू मध्य में गड़ा दिया और कहा, यहाँ ध्यान कर, अपने मन को यहाँ ले आ। श्री रामकृष्ण देव तो सिद्ध थे, उनका मन उनके वश में था। तो उन्होंने अपने मन को भ्रू मध्य में केंद्रित किया और ठाकुर कहते हैं कि ज्यों ही फिर माँ की चिन्मय मूर्ति मेरे सामने आई, तो मैंने ज्ञान के खड्ग से माँ के खंड खंड कर दिए और उसके बाद निराकार में डूब गया। यहाँ आपसे निवेदन करूं, आप लोग कोई भ्रू मध्य में ध्यान करना शुरू मत कर देना। आपके गुरु ने जो बताया वैसे ही करना, अन्यथा ये खतरनाक बात है। तो देखिए, श्री रामकृष्ण देव से अवतार जो जगत को शिक्षा देने के लिए आए थे, वो भी अंत में यही प्रतिपादित करते हैं अपने जीवन से कि देखो, साकार बहुत अच्छी बात है, वरेण्य है, पूजनीय है, किंतु समाधान तो निराकार में ही है। और जब परमात्मा को हम सर्वत्र देखते हैं, आकार में देखते हैं, किंतु वो आकार जब विलीन हो जाता है, जब मेरा नाम रूप नहीं रहता और परमात्मा का नाम रूप नहीं रहता, तब मैं भी परमात्मा के लिए अदृश्य नहीं होता, क्योंकि परम शुद्ध परमात्मा और परम शुद्ध आत्मा दोनों एक हैं, दोनों का मिलन हो जाता है। उस अवस्था में व्यक्ति के लिए परमात्मा अदृश्य नहीं होता और परमात्मा के लिए ये व्यक्ति अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि इसके मन से संसार हट गया है। किंतु आज की स्थिति क्या है? आज हमारे मन में संसार है, इसलिए हम अपने को परमात्मा में नहीं देखते हैं, अपने को संसार में देखते हैं, इसलिए व्यवहार भी संसार में करते हैं। हमारे मन में संसार है तो व्यवहार हमारा सांसारिक होता है। परम शुद्ध परमात्मा कभी सांसारिक नहीं हो सकता, इसलिए ये परमात्मा और इस अशुद्ध संसार का मिलन नहीं हो सकता है। संसार का संसार से मिलन हो सकता है, किंतु निराकार का मिलन तो निराकार से ही होगा। अद्वैत वेदांत ये कहता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन कब होता है? जब चित्त पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, संसार की किसी प्रकार की स्मृति नहीं रह जाती, राग द्वेष से सर्वथा रहित हो जाता है, तभी यह आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, तो भेद नहीं रहता। तो इस श्लोक का यही तात्पर्य है कि जब ऐसी भेद रहित दृष्टि हमको प्राप्त हो जाएगी, तभी हम ये अनुभव कर सकेंगे कि मेरे सामने परमात्मा सतत विराजमान है और मैं परमात्मा के सामने विराजमान हूँ, इसलिए कि जीवात्मा और परमात्मा का भेद मिटकर जीव भी परमात्मा स्वरूप हो गया है। अब 31वें में करते हैं, सर्वभूत स्थितं यो मां भजत एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। हे अर्जुन, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप में स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, उससे प्रार्थना उपासना करता है, वह योगी सब प्रकार से यहाँ बरतता हुआ, संसार में बरतता हुआ भी मुझ में ही अर्थात परमात्मा में ही वर्तन करता है। ये सिद्ध योगी के लक्षण हैं कि इसके बाद भी जब वो समाधि से सामान्य भूमि पर आता है,
संसार में वर्तन करता है। संसार के व्यवहार करना, उसका घर है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं या दूसरे कुछ काम है, सब कुछ है संसार में। उस संसार में व्यवहार करते हुए ही परमात्मा में व्यवहार करता है। ये कब होता है? यह एकत्वम आस्थितः सर्वभूत स्थितम माम भजति। अभी हम द्वैत में है, एकत्व में आस्थित नहीं है। अनंत संसार हमको सत्य लगता है, नाम रूप के कारण सब प्रकार का भेद है। एक परिवार विशेष में मेरा जन्म हुआ, उस परिवार से मेरा संबंध, मेरे माता पिता, संबंधी, रिश्तेदार, फिर उनके संबंधी, फिर उनके संबंधी, तो एक एक संसार हम सबका बना हुआ है। नाम रूप के भेद के कारण अनंत भेद हमारे जीवन में है। तो ये मेरे परिवार के लोग हैं, ये दूसरे परिवार के लोग हैं, ये मेरे रक्त संबंधी हैं, ये मेरे रक्त संबंधी नहीं है, ये मित्र हैं। इस प्रकार का भेद इस नाम रूप के कारण हो रहा है। तो जो पुरुष एकत्वम आस्थितः, जो एक जो है उस एकता में स्थित हो जाता है, उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। एकत्व में कौन आस्थित हो सकता है? नाम रूप का भेद रहते हुए हम एकता में कभी नहीं अवस्थित हो सकते, एकता में कभी प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। एकत्व कौन देखता है? भागवत की एक कथा का मुझे स्मरण हो रहा है इस समय। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की वृंदावन की गाय चुरा ली। अब भगवान ने जब देखा कि ब्रह्मा जी आए और उन्होंने सारी उनकी गायें चुरा ली, तो भगवान ने अपनी माया से पुनः वो सृष्टि की। जैसी गायें थीं, जैसे बछड़े थे, जैसे गोप बालक थे, जैसा वृंदावन जो कुछ था, ठीक उसी प्रकार सब वो लोग लौट कर आए। किसी को कोई भेद नहीं। घर में जो दूध पीने वाले बछड़े बंधे थे, जो चरने के लिए नहीं छोड़े जाते थे, वो बछड़े भी उसी तरह अपनी माँ को देखकर उछल रहे हैं, रमा। वो गायें भी रंभाते हुए उनके पास जाती हैं। पर एक बात किसी किसी को दिखी, विशेषकर बलराम जी को दिखी, कि आगे से अधिक इन बछड़ों में प्रेम, गोपियों में प्रेम, कृष्ण के बंधुओं में प्रेम, और बड़े प्रिय लग रहे हैं। सब कुछ, कोई भेद नहीं, पर दृष्टि व्यवहार बदल गया। कहते हैं 1 साल तक ऐसा रहा। तो बलराम जी ने देखा कि क्या बात है, ऐसी विशेषता कैसे आ गई। आखिर कृष्ण के ही बड़े भाई थे। बैठकर उन्होंने जो ही ध्यान करके देखा तो देखा, अरे ये तो इसी की लीला है। ब्रह्मा ने चुरा लिया होगा तो चुरा लिया होगा, अपनी लीला से इसने संपूर्ण उस गोप सृष्टि की, वृंदावन की रचना कर दी। तो ईश्वर से, उस परमात्मा से भिन्न और कोई कुछ भी वहाँ नहीं था। तो ऐसा एकत्व में जब व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है कि ये जो कुछ है केवल वही है, जो कुछ है सो तू ही है, उससे भिन्न और कुछ नहीं है, ऐसी एकत्व बुद्धि में आस्थितः स्थित हो जाता है, उसका विचलन नहीं होता। सर्वभूत स्थितम माम भजति। इस एकत्व में प्रतिष्ठित होने के बाद किसका भजन करता है? वो किस परमात्मा का स्मरण करता? अपने इष्ट का स्मरण करता है, जिस इष्ट की आज तक उपासना उसने की थी? नहीं। सर्वभूत स्थितम माम भजति। आज तक अपने इष्ट के एक विशेष नाम और रूप का आश्रय लेकर उपासना करता था। इष्ट के दर्शन हुए, गुरु और इष्ट की कृपा से उससे भी ऊंची स्थिति उठकर सब में अपने इष्ट का दर्शन किया, और वो देखा कि केवल एक वही है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ऐसी स्थिति जब उसके हृदय में आ गई, उसमें जब प्रतिष्ठित हो गया, तब उसको किसी एक के इष्ट के उपासना की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर्वभूत स्थितम, संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में स्थित जो परमात्मा है, उस परमात्मा का भजन करता है। फिर उसके लिए शिव और राम का भेद नहीं रहता, काली और कृष्ण का भेद रहता, अल्लाह गॉड भगवान इसका भेद नहीं रहता। सब भेद दूर करके संपूर्ण सृष्टि में वही परमात्मा विराजमान है, उसी परमात्मा का स्मरण करके वही उसका भजन करता है।
किंतु उसके पूर्व ये स्थिति भगवान ने बताई, यह एकत्वम आस्थितः। तो इस प्रकार विश्व ब्रह्मांड में हमें परमात्मा के इष्ट के दर्शन हो, इसके पूर्व ये शर्त है, ये आवश्यक है कि अपने हृदय में हमारे इष्ट का साक्षात्कार हो जाए। हमारे इष्ट का साक्षात्कार होने के बाद हमें इस बात की अनुभूति हो कि मेरे इष्ट ही इस विश्व ब्रह्मांड में विराजमान है और यह विश्व ब्रह्मांड मेरे इष्ट में विराजमान है, अंतर्भुक्त है। ऐसी अनुभूति होने के बाद व्यक्ति एकत्व में आस्थित हो जाएगा और एकत्व में आस्थित हो जाने के बाद वो सर्वव्यापी इदम ततम ईश्वर की उपासना करने लगेगा। तो क्या होगा? ऐसा योगी सर्वथा वर्तमान अपि मयि वर्तते, संसार का सब कुछ कार्य कर रहा है, घर गृहस्थी, संसार, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी चाकरी, जो कुछ भी संसार में था और हो रहा है, उन सभी चीज़ों को उसका व्यवहार करता रहेगा, उसमें कहीं उसको आपत्ति नहीं है। किंतु इतना होते हुए भगवान कहते हैं कि वो मुझ में ही वर्त रहा है, परमात्मा में ही कार्य कर रहा है, परमात्मा में ही संसार के कर्तव्य कर रहा है, इसलिए कि अब उसके अंतःकरण से संसार निकल गया है, उसका अंतःकरण परमात्मा से परिपूर्ण हो गया है। और जब वो अंतःकरण परमात्मा से परिपूर्ण है तो बाहर संसार में भी परमात्मा ही उसको दिखता है और इसलिए उसके जगत के सारे व्यवहार परमात्मा में ही होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जीवन एक साधना बन जाती है। जीवन का प्रत्येक कर्म उसके लिए एक साधना है। और ऐसा जब हो जाता है तो वो योगी क्या देखता है? आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो योगी आत्मौपम्य, आत्मा के समान, आत्मा की उपमा दी गई कि जो संपूर्ण भूत को, पूरे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अपने समान समझता है। कैसे समझता है? जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, विभिन्न अंग हैं, पर इन सभी अंगों को हम अपना ही समझते हैं। हाथ में अगर दर्द हो तो वो उतना ही कष्टप्रद है जितना सिर में हो। हम कभी नहीं चाहते कि हाथ में दर्द हो और सिर में ना हो। तो संपूर्ण शरीर को हम जिस प्रकार अपना समझते हैं, उसी प्रकार ऐसा योगी जिसने सर्वत्र समम पश्यति, सब जगह समता रूप परमात्मा को देख लिया है, अपने इष्ट के दर्शन सब जगह जो व्यक्ति करता है, वो कैसे हो जाता है? अपने समान सबको समझने लगता है। कैसे अपना समान समझने लगता है? जिस प्रकार व्यक्ति अपने दुख को दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील, तत्काल प्रयत्नशील हो जाता है, अपने सुख को प्राप्त करने और स्थायी रखने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति को ये अनुभूति हो गई है कि वही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, उसका जीवन अपने आप स्वाभाविक रूप से सर्वभूत हिते रता हो जाता है। संसार के दुख से दुखी होता है, संसार के सुख से सुखी होता है, किंतु आसक्त कहीं नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से उसका जीवन संसार के दुख क्लेश को दूर करने में लग जाता है, इसलिए कि अपने समान समझता है। उसको लगता है कि ये जो विपत्ति मेरे सामने के परिवार पर, व्यक्ति पर आई है, वो मेरी अपनी विपत्ति है। उस विपत्ति को दूर करने के लिए मैं जितना प्रयत्न करता, उससे भी अधिक प्रयत्न वो करता है, क्योंकि उसको अपने समान समझता है, उसके दुख से स्वयं दुखित होता है। तो ये जो स्थिति है कि वो सबको अपने समान समझने लगता है, और जब अपने समान समझने लगता है सबको, सर्वत्र आत्म उपमेन सर्वत्र समम पश्यति वा सुखम यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। सर्वत्र सब भूतों में समम पश्यति। हम अपने शरीर के प्रत्येक अंग को समान समझते हैं। हम अपने हाथ से क्या सौतेला व्यवहार करते हैं? नहीं करते।
हाथ से हमारा जितना प्रेम है, पैर से भी उतना ही प्रेम है, जिह्वा से भी उतना ही प्रेम है। उसी प्रकार ऐसा व्यक्ति संसार में सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, सबको अपना समझता है। इसलिए भेद उसके मन में नहीं रहता कि चलो ये बड़े लोग हैं तो इनकी थोड़ी सहायता कर दूं, सेवा कर दूं, बाद में काम आएंगे। ये गरीब अरे चले हटो, कौन पूछता है, इनकी झोपड़ियां हटाओ, हम अपने महल बना लें। ऐसा कभी वो नहीं सोच सकता है। झोपड़ी में और महल में, दीन दरिद्र दुखी और राजा में, सब में वही उसी एक आत्मा को देखता है। और इस कारण राजा के दुख को दूर करने के लिए उसी प्रकार प्रेरित होता है जिस प्रकार की किसी गरीब को दुख करने के लिए। राजा के दुख के प्रकार अलग हो सकते हैं, कारण अलग हो सकते हैं। गरीब के दुख के प्रकार और कारण अलग हो सकते हैं। एक गरीब को 2 जून भोजन की कठिनाई हो सकती है, राजा को या पैसे वाले को अति भोजन के कारण अजीर्ण की कठिनाई हो सकती है। ऐसा योगी दोनों की सहायता करने को तत्पर है। अच्छा, तुम्हारे अजीर्ण का रोग दूर हो जाए, उसके लिए जो मैं कर सकता हूँ करने को तत्पर हूँ। तुम गरीब हो, तुमको 2 जून की रोटी नहीं मिलती, मैं प्रयत्न करता हूँ कि तुमको 2 जून की रोटी मिलने लगे। इस प्रकार की व्यवस्था उसके हृदय में अपने आप स्फुरित होती है, इसलिए कि सबको वो समान देखता है। और फिर कैसे होता है, सुखम यदि वा दुखम, सुख और दुख सब में स्वयं समान रहता है। इतना सब करते हुए, इतनी सेवा करते हुए कहीं आसक्त नहीं होता है। सुख और दुख में अपनी समबुद्धि रखते हुए जगत की सेवा में लगा रहता है। हे अर्जुन, ऐसा जो योगी है वह योगी परमः मतः, वह परम श्रेष्ठ माना गया है। देखिए यहाँ संकेत यह है, सिद्ध योगियों के जो लक्षण हैं वो साधकों के लिए साधना है। एक व्यक्ति जो साधना में सिद्ध ऐसा योगी हो गया, उसकी समदृष्टि हो गई, समम पश्यति, सुख दुख में समान रहता है और सबको अपने समान समझता है। जगत व्यवहार में जब हम साधना की दृष्टि से विचार करते हैं तो इन विचारों का पोषण हम कर सकते हैं। मनुष्य जो सोचता है वही हो जाता है। दिन रात अपने मन में जो दृढ़ता से विचार करता है वो विचार उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर देते हैं। ये सद्विचार अगर हमारे जीवन में आए, हम ये सोचने लगें कि भाई संसार के सभी लोग हमारे अपने हैं, कोई पराया नहीं है, ऐसा जब हम सोचना शुरू करेंगे तो सर्वत्र समम पश्यति का अभ्यास होने लगेगा। दीन दरिद्र दुखी गरीब बड़ा छोटा जो हमारे संपर्क में आता है, ऐसा जो व्यक्ति है वह हमारा अपना है। उसकी सहायता हम जिस रूप में कर सकें, सहायता किस रूप में करें, उसका दुख कम हो, उसके जीवन में आपत्ति विपत्ति कम हो, इस प्रकार का प्रयत्न हम अपने जीवन में अगर करें तो हम ये सर्वत्र समम पश्यति की साधना में लगे हुए हैं। उसके लिए घर छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं, घर छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अपने घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं, दीन हैं, दुखी हैं, दरिद्र हैं, जिनकी हम सेवा कर सकते हैं, जिनकी सेवा करना चाहिए। ऐसा जब हम विचार करने लगते हैं तो समम पश्यति, समभाव से, प्रेम से, सहानुभूति पूर्वक, कभी भी मन में ये अभिमान नहीं लाता कि मैं इनका उपकार कर रहा हूँ। हमारे जीवन में साधना में एक बहुत बड़ी बाधा है अहंकार। जितना आपको ये दुख कष्ट दिखता है हमारे अहंकार के कारण है। नाम रूप का भेद क्यों होता? अहंकार के कारण ही। मैं कहते ही मेरे सामने मेरा नाम और रूप और आपके नाम रूप मुझसे भिन्न लगते हैं, तो अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। ऐसा व्यक्ति जो समम पश्यति या सब में समता का अभ्यास करना चाहता है, पहले अपने अहंकार को मिटाना चाहता है। जितना हमारा अहंकार मिटता जाएगा उतनी ही हमारी समता बुद्धि बढ़ती जाएगी, उतना ही हृदय विशाल होता जाएगा। जितना अहंकार बढ़ेगा हृदय उतना क्षुद्र होता जाएगा। इसकी भी एक साधना की पद्धति है। गिरीश चंद्र घोष ने स्वामी विवेकानंद और नाग महाशय के विषय में कहा, बड़े पते की बात है जो यहाँ साधना की दृष्टि से उपयोगी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र या स्वामी विवेकानंद ने अपने अहंकार को इतना बढ़ा लिया
कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में वो व्याप्त हो गया, इसलिए माया की रस्सी छोटी पड़ गई और वो स्वामी विवेकानंद को बांध न सकी, माया में न पड़े, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव कर लिया। नाग महाशय भगवान श्री रामकृष्ण देव के गृहस्थ शिष्य थे। उन्होंने अपने अहंकार को इतना छोटा कर लिया कि माया की कोई गांठ उसको फंसा न सकी, जो भी गांठ तो उसमें से निकल जाए। तो ये दो पद्धतियां हैं। नाग महाशय की पद्धति थी मैं नहीं तू, प्रभु तू ही सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं शून्य हूँ, तो मैं नहीं तू की पद्धति। और स्वामी विवेकानंद की पद्धति थी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो माया मुझे कैसे बांधे। तो अपने अहंकार को मिटाने के लिए स्वामी विवेकानंद की पद्धति कठिन है, आप में से जो कर सकें ठीक है, पर राजमार्ग तो यही है कि हम नाग महाशय का पथ लें, अपने अहंकार को जितना छोटा कर सकें। जितना अहंकार छोटा होगा हृदय उतना विस्तीर्ण होता जाएगा, और हृदय जब विस्तीर्ण होगा तो सबके सुख दुख की हम अनुभूति करने लगेंगे कि हाँ सभी हमारे अपने हैं, इनके सुख दुख दूर करने में जो हम मदद कर सकें करें। और इस प्रकार की भावना हमारे हृदय में आएगी तो उस दिन हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो यही जो समता की साधना है, एक शब्द में सबको अपने समान समझने की ताकत, आत्मा से उपमा दी गई है। जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं उसी प्रकार हम दूसरों से धीरे धीरे होगा। जिस दिन हम अपने समान दूसरों से प्रेम करने लगेंगे उस दिन तो सिद्ध ही हो जाएंगे, पर कम से कम थोड़ा विस्तार तो हृदय का करें, अपने पराये का भेद दूर करके धीरे धीरे दूसरों के प्रति स्नेह प्रेम सहानुभूति ईर्षा द्वेष आदि से बचें। ऐसा करेंगे तो जीवन में इसकी उपलब्धि होगी। इसके बाद अर्जुन ने भगवान की ये बातें सुनी और बड़ा उनका प्रसिद्ध प्रश्न है। अर्जुन कहते हैं योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्यहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। हे प्रभु, आपने ये जो समता समत्व रूपी योग कहा, साम्य भाव से आपने मुझे जो योग बताया, या समता में स्थिर रहने वाला जो योग बताया, इसको एतस्यहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। प्रभु, मेरा मन इतना चंचल है कि मैं ये तो नहीं देख पाता कि आपने जो बताया उस प्रकार मेरा मन समता में स्थिर होगा। ये मधुसूदन, ये आपने कहा ये बात तो बहुत ठीक है, पर इस संभाव में मेरा मन चंचलता के कारण स्थित नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद वो प्रसिद्ध श्लोक है, अर्जुन का प्रश्न है, चंचलम ही मना कृष्ण फला प्रमादि बलवत् दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर्यो सुदुष्करम। फिर भगवान का उत्तर है। बहुत अच्छा प्रसंग है ये प्रसंग। आगामी रविवार मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा, तब ये प्रसंग होगा। आज यहीं अलम। आइए एक बार शांति पाठ कर लें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।